भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सबका हृदय से स्वागत है। और हम सब अभी भगवान वराहदेव और हिरण्याक्ष के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसमें इन दोनों ने आपस को प्रतिद्वंद्वी बताते हुए एक दूसरे को ऐसे शब्दों में, कठोर शब्दों में जो है अपनी अपनी स्थिति दिखाई और अपनी अपनी सोच से। जैसे हिरण्याक्ष जो है असुर है, वो सोचता है कि वही अब जो है सृष्टि का मालिक बनेगा, तो इसलिए वो भगवान को भरी भूरी गाली दे के देवताओं को भी डरा के वो दिखा रहा है कि मैं आपका वध करके सब कुछ हथिया लूंगा। और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि तेरे जैसे जो सोच है, वो कुत्ते जो है बहुत भौंकते हैं, हम उनको हम घास भी नहीं डालते। तो ऐसा करके सारा जो वार्तालाप है वो हुआ और उसमें सारस्वत अर्थ भी था। सारस्वत अर्थ का मतलब है कि उसी वाक्य का जो दूसरा मीनिंग है वो भी वहां हमने स्टडी किया, जो आचार्यों ने दिया था। अब मैत्रेय मुनि जो है उधर उन दोनों बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन अभी करने वाले हैं। तो हम सब अभी जो लेट है उनको बता रहे हैं, हम लोग अभी गाड़ी से एक स्कूल जा रहे हैं रांची। ये देखिए बहुत सुंदर झारखंड के पेड़ों के नज़ारा देखिए, सुंदर से हरा भरा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। तो ये जो है ग्रीन ग्रीन है पूरा। तो हम सब अभी जा रहे हैं रांची, एक स्कूल में प्रोग्राम है, इसलिए गाड़ी में ही प्रोग्राम ले रहे हैं। हरे कृष्ण। तो अब जो है मैत्रेय मुनि विदुर जी को सारा संवाद बताते हैं, सब कुछ ए टू जेड कि हुआ क्या। आइए, स्कंद 3 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 13। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव। Sri Maitreya said, the demon, being thus challenged by the personality of Godhead, became angry and agitated, and he trembled in anger like a challenged cobra. हिंदी में यहाँ पे है, श्री मैत्रेय ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छोड़ा गया हुआ विषधर सर्प। हाँ, जैसे विषधर सर्प होता है, सांप होता है, वो कैसे क्रोधित हो जाता है और फुदकारता है, उसी प्रकार ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, उस राक्षस को भगवान ने पूरा चैलेंज किया और एकदम बोले तुम आओ, आओ। तो ये राक्षस की हालत ऐसे थी जैसे कोबरा की हालत होती है, वो जोर जोर से सांस लेता है, मारूंगा। कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक कोबरा का ही छुपा था, उसको चप्पल से सब किया, तो उसने चप्पल को काटा, उसमें जो विष निकला अलग ही कलर का था, पीकॉक का कलर रहता है ना वो, वैसे वाला। तो बोले कितना डेंजरस होता है। तो ये ऐसे फुदकारता है कि अब मैं तुझे काटूंगा, मैं तुझे मारूंगा। हाँ, इस भाव से वो असुर जो है वहां पे खड़ा था गुस्से में। तो यह प्रभुपाद लिखते हैं, अ कोबरा इज वेरी फियर्स बिफोर ऑर्डिनरी पर्सन्स। उदाहरण यहाँ कोबरा का इसलिए दिया है कि कोबरा जो है ना, वो साधारण व्यक्तियों के सामने बहुत ही फुदकारता है, डराता है,
but before an enchanter who can play with him, he is a plaything. लेकिन जो सपेरा होता है वो जो कर देता है तो वो उनके सामने वो खेलने लगता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि तुम भले ही बाकी जो लोग हैं इनके सामने तुम जो कुछ हो, लेकिन भगवान के सामने भगवान तुम्हें नचाएंगे। इस प्रकार से मैत्र में उदाहरण दे रहे हैं। सिमिलरली अ डीमन में भी वेरी पावरफुल इन हिज ओन डोमेन। बारिश हो रहा है ये देखिए, सुंदर गाड़ी हो छाता लेके देखिए, छाता लेके काच बंद होईल ना खालून खाली घेतो। अरे तो बारिश या झारखंड है, यहाँ अभी गर्मी आ गया ना, यहाँ भी हर चौथे दिन में बारिश होता है। एवरी 4th डे इज रेन। जिस दिन आपको पसीना आ गया समझ लो उस दिन शाम में बारिश हुई। तो यहाँ पे कोबरा का उदाहरण दिया है। तो कह रहे हैं जैसे कोबरा जो है वो अपने नॉर्मल लोगों के सामने फुटकारता है और जो सपेरा उसके सामने नाच लेता है, उसी प्रकार डीमन में भी वेरी पावरफुल इन हिज ओन डोमेन। एक असुर अपने साम्राज्य में बहुत बड़ा हो सकता है, उसके जयकारी मारने वाले हजारों लोग हो सकते हैं, बट बिफोर द लॉर्ड ही इज इनसिग्निफिकेंट। भगवान के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, एक असुर जो अपने 10 लोगों के बीच में कोई राय रखता हो, हाँ, और वो अपना डींगे हाँकता है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, वो अपनी दुनिया में हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने जो है भगवान की शक्ति सामने आएगी वो फेल हो जाएगा। हिरण्यकशिपु भी वैसा ही था। रावण भी अपने लंका का साम्राज्य लेके डंका, वो 3 खरब जो रावण में पड़ा 3 खरब वॉरियर्स थे, राक्षस वॉरियर्स लंका में। तो सोचो इतना बड़ा सब सोने की लंका ये सब था, और हुआ क्या लास्ट में? मारा गया। पूरा घमंड चला गया, एक गलती किया और खत्म। द डीमन रावण है, देखो हमने रावण का नाम लिया, रावण आ गया, मैं परवड़ पढ़ा भी नहीं था। द डीमन रावण वाज अ फियर्स फिगर बिफोर द डेमिगॉड्स, बट व्हेन ही वाज बिफोर लॉर्ड रामचंद्र ही ट्रेम्बल्ड एंड प्रेड टू हिज डीटी लॉर्ड शिवा, बट टू नो अवेल। भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना किया, लास्ट में रावण ने कोई फायदा नहीं। ये राम जी से पंगा लिया है ना, तो वहीं वो फंस गया। 14 सॉरी आचार्य वो कमेंट्री देखते हैं थोड़ा। आचार्य लिखते हैं द डीमन हैविंग बीन इंसल्टेड इन वर्स 10, 10वें श्लोक में भगवान ने उनको डीमन को चैलेंज किया ना, बिकेम एंग्री सिंस ही वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ जोक। हाँ, अब उनका जोक किया ना, उपहास कर दिया, मतलब भगवान उसको औकात दिखा रहे, तो कुछ ही नहीं रे बेटा, बच्चा है तू। ऐसा बोल दिया तो जो ईगो में उसका क्या हालत होता होगा, वो और गुस्सा हुआ कि मेरी औकात दिखा रहा है। He became like a large snake which is being teased in by the words of verse 11 and 12। पिछले 2 श्लोकों में जो बोला गया है ना, कुत्ता उत्ता, वो मतलब और बेइज्जती है। The other meaning is as follows, दूसरा अर्थ उसका ये है, having fallen from his position as an associate of, हाँ, अब उसका जो सारस्वत अर्थ है वो ये है कि आप भगवान के धाम से आए हो। अभी अच्छा वाला मीनिंग है। हाँ, आप भगवान के जो वो हो, क्या बोलते उसको, पार्षद हो, और वहां से आप नीचे आए हो। he became overcome with great anger। इसलिए तुम ऊपर से नीचे आने के कारण तुम बहुत गुस्से में हो। असुर हो इसलिए नहीं, क्योंकि ऐसा है। दो शुद्ध सत्व बाय नेचर, हालांकि आप बहुत शुद्ध सत्व हो, यानी बहुत पावरफुल हो, शुद्ध स्वाभाविक हो, because of the curse of Kumaras arising from the will of the Lord, भगवान की इच्छा से जो कुमारों ने श्राप दिया उसके कारण he became full of ignorance at that time। he became full of ignorance। हाँ, आप लोग बहुत जो है तमो में चल गए हो। हाँ? तो इसलिए आपका जो अभी वाला जो गुस्सा है ये क्षणिक गुस्सा है, ये परमानेंट गुस्सा नहीं है। ऐसा करके भगवान ने भी
वो सारस्वत अर्थ है, सेकेंडरी मीनिंग दिया है यहाँ पे। आ जाए, आइए हम सब 14वां श्लोक लेते हैं। अब दोनों के बीच में घमासान होगा। 14 सृजन्नमर्षितः श्वासान् मन्यो प्रचालितेन्द्रियः आसाद्यातरसा दैत्यो गदया नयनः न्यहन धरिम्। Hissing indignantly, all his senses shaken by wrath, the demon quickly sprang upon the Lord and dealt him a blow with his powerful mace. क्रोध के मारे सारे अंगों को कपाते तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। तो यहाँ पे गदा लेके वो आया हिरण्याक्ष और बहुत गुस्सा हुआ। मुझे कुत्ता बोलता है, मुझे चैलेंज करते हो, आके वो गदा लेके जोर से भगवान पे प्रहार किया। हाँ, ये देखिए पिक है यहाँ पे, सुंदर। तो पूरा गदा लेके प्रहार किया, धड़ाम। तो यहाँ पे तो प्रोफेसर ने तो कमेंट्री नहीं लिखा क्योंकि ये एक सीन है। आचार्यों ने भी नहीं कुछ कमेंट्री लिखा है। ठीक है, अब जो है 15वां। भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो रसी अवांचयत तिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम। The Lord, however, by moving slightly aside, dodged the violent mace blow aimed at his breast by the enemy, just as an accomplished yogi would elude death. तो यहाँ पे कहा है, किंतु भगवान ने एक और उसी प्रकार झुटला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। क्या शब्द रचनाएं हैं। वो जैसे यहाँ छाती पे मार, हम लोग मूवी में देखते हैं ना, कैसे हीरो को मारने हीरो ऐसे साइड हो जाता है, तो वो पंच वहां चले जाता है। जैसे गदा मारा छाती की ओर और भगवान ने छाती हटा दिया, वो गदा जुम करके वो जो हिरण्याक्ष है वो गिर गया। तो मूवी को चकमा देते, उसी प्रकार ये उदाहरण दिए गए। भगवान का तो लिखते हैं, the example is given herein that the perfect yogi can overcome a death blow although he is offered by the laws of nature. प्रकृति जो है वो आरोप देती है ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के दिव्य शरीर को मारना एक साधारण राक्षस के लिए या इन राक्षसों के लिए असंभव है। और नो वन कैन सरपास हिज प्रोग्रेस, उनकी इच्छा को कोई पास नहीं कर सकता। Those who are advanced transcendentalists are freed from laws of nature. जो और प्रगत हैं अध्यात्म में, वो भगवान के प्रकृति से परे हैं, क्योंकि वो 3 गुणों से परे हो जाते हैं। And even a death blow cannot act on them. और इसलिए मृत्यु का भी उन्हें भय नहीं होता कि मृत्यु जो है उनको टच ही नहीं कर सकती उनकी इच्छा के बिना। तो ये यहाँ पे कहा गया है। 16वां आचार्य का भी इसमें अभी तक 2 वर्ष तक कोई कमेंट्री नहीं है। पुनर्गदाम समादाय भ्रामयन्तम अभीक्षणशः अभ्यधावद्धरी क्रुद्धः संरभाष्टदच्छदम्। The personality of Godhead now exhibited his anger and rushed to the demon, who bit his rage, took up the mace again and began to repeatedly brandish it about. और इसलिए
तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे, जो क्रोध के कारण अपने ओठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुसाने लगा। तो भगवान जो है उसके ऊपर झपटे और फिर ये जो हिरण्याक्ष है वो ऐसे गदा इधर उधर 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 करने लगा, जैसे आवाज करते ना वैसा। ठीक है। 17 ततश्च गदया रातिम दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभु आजग्ने स तु तां सौम्य गदया कोविदो हनत्। Then with the mace the Lord struck the enemy on the right of his brow. But since the demon was expert in fighting, O gentle Vidura, he protected himself by a maneuver of his own mace. तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी बांह पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर, उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। भगवान ने उसके ये भौवे है ना उधर मारने की कोशिश किया, लेकिन फिर वो भी चालाक था, वो भी बच गया। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा ये सब का भागवत में वर्णन है युद्ध का, तो ये मतलब क्या है? मतलब ये तो जैसा नॉर्मल लड़ाई वैसा लग रहा है। नहीं, ये नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भगवान खुद इसको कर रहे हैं और वराह रूप में। तो जो भक्त होते हैं ना वो इनका बहुत आस्वादन करते हैं और यही आस्वादन यहाँ पे हो रहा है। 18वां श्लोक। एवं गदाभ्यां गुरुभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धा अन्योन्यम अभिजग्नतुः। In this way, the demon Haryaksha and the Lord, the personality of Godhead, struck each other with huge maces, each enraged and seeking his own victory. ये हर्यक्ष तो यहाँ पे कहा गया, इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा एक्चुअली वो हर्यक्ष होना चाहिए, हर्यक्ष ही उनका नाम है, तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने के लिए क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। ऐसे करके पूरा एक दूसरे पे प्रहार किया और मारने का कोशिश किया। और यहाँ तात्पर्य प्रबंध लिखते हैं, हर्यक्ष इज अनदर नेम ऑफ हिरण्याक्ष द डीमन। ठीक है, आचार्य भी उतना ही लिखते हैं। 19वां। तयो स्पृधोस्ते गदाहतांगयोः शतास्त्रवघ्राण विवृद्धमन्यवोः विचित्रमार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायाम् इव शिष्णोर्मदः। There are keen rivalry between the two combatants. Both had sustained injuries on their bodies from the blows of each other, pointed maces, and each grew more and more enraged at the smell of blood on his person. In their eagerness to win, they performed maneuvers of various kinds, and their contest looked like an encounter between two forceful bulls for the sake of a cow. दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोट लगी थी। अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिक क्रुद्ध हो चले थे। जीतने की उत्कंठा से वह तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हो। तो यहाँ वर्णन आता है कि एक दूसरे पे इतना प्रहार कर रहे, दोनों का खून निकल रहा था, लथपथ हो रहा था, उसको सूंघ के और मारने का मन कर रहा था, छोक दो, ऐसा दोनों में युद्ध हो रहा था। देखिए कभी कभी हम लोग ना बहुत डिसेंट जीवन जीना चाहते हैं, भक्ति में भी नहीं, आराम से
प्रभु जी अगरबत्ती दिखाए अब हम डिवाइन हो गए, ऐसा नहीं होता। भक्ति का मतलब है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक सेवा, व्यवहार के साथ होना चाहिए। तो कभी किसी को युद्ध करना पड़े तो जो नपुंसक टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं अरे नहीं, ये जो युद्ध है ये बेकार चीज है, युद्ध नहीं होना चाहिए। सीता माता ने भी राम जी को बोला, हाँ, जब अटैक हुआ था विराट का, तो बोला आप ये शस्त्र कैरी करते हो ना इसलिए ऐसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भगवान बोलते नहीं, शस्त्र कैरी करना जरूरी है, हाँ, नहीं तो अधर्म फैलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों में महायुद्ध हो रहा है, एकदम घनघोर युद्ध हो रहा है। और उदाहरण ये आता है कि जैसे कि एक गाय के लिए दो बैल लड़ रहे हो, वैसा दो बैल जो है वो देखना, एक गाय हो अगर तो वो गाय के पीछे दोनों भी टल्लू हो जाता है। ये हमने देखा, हम लोग कभी कभी क्रिकेट खेलते सब गाय वेल घूमते रहते ना, तो कभी लोग आपस में लड़ता है एक गाय को देख के। ये आपको देखने के लिए गांव में रहना होगा, जो शहर में रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो है लोग भागते हैं। कभी कभी होता है ना समाज में भी, एक लड़की के लिए दो तीन लड़का लोग लाइन मारता है, आपस में लड़ाई करता है, एक दूसरे को मारता है कि ये लड़की मेरी है तुम्हारी है। बाद में जिसको मिलती भी वो कभी खुश नहीं रहता, वो बात अलग है, लेकिन वो एक सिचुएशन रहता है। वैसे यहाँ दोनों लड़ रहे हैं, हाँ, आपस में। तो यहाँ पे प्रभात लिखते हैं, हियर द अर्थ प्लैनेट इज कॉल्ड ईला। ईला यानी अर्थ, पृथ्वी। दिस अर्थ वाज फॉर्मरली नोन एज इलाव्रत वर्ष। ये जो पूरा पृथ्वी है इसको इलाव्रत वर्ष कहते थे। एंड व्हेन महाराज परीक्षित रूल्ड अर्थ इट वाज कॉल्ड भरतवर्ष, भारतवर्ष। और इसको भारतवर्ष भी अब परीक्षित के बाद, एक्चुअली भारतवर्ष इज द नेम ऑफ एंटायर प्लैनेट, बट ग्रेजुअली भारतवर्ष हैज कम टू मीन एज इंडिया। भारतवर्ष जो है पूरा कहा जाता था, लेकिन अब जो है केवल भारत इंडिया की तरफ रह गया। एज इंडिया हैज रिसेंटली बीन डिवाइडेड इनटू पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। Similarly, the earth was formerly called Ilavrata Varsha, but gradually as time passed, it was divided by natural boundaries. तो पहले ये पूरा खंड जो है क्लियर है, पाकिस्तान हिंदुस्तान बटा था, उनके टाइम में ही बटा था ना, इसलिए। आचार्य लिखते हैं when the two combatants increased in anger by the smell of blood flowing from their wounds, it appeared spectacular, yabhat, like the fighting of two enraged bulls for a cow. Ilayam. In this way, the Lord and Hiranyaksha fought over the earth. According to Amarkosh, the word Ila means cow. और वर्ड ऑफ ये वही चीज है, पृथ्वी के लिए ये लोग लड़ रहे थे, जैसे गाय के लिए बैल लड़ते हैं, वैसे पृथ्वी के लिए ये दोनों लड़ रहे थे। ठीक है, तो 20वां श्लोक ले लेते हैं, या 20वां श्लोक कल ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग गाड़ी चला रहे, सिटी आएगा, सिटी में हम लोग को गूगल मैप देखना पड़ेगा। ये देखिए गांव खत्म हुआ, अब ये शहरीकरण देखिए कैसे बर्बाद कर दिया है, पेड़ काट काट के, देखो बड़े पेड़ काट दिए हैं सारे, और यहाँ पे सब हाईवे बनाने के चक्कर में देखिए कैसा धूल 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 आ गया। वैकुंठ से अब है तो ये देखिए बड़ा बड़ा हाईवा चलेगा, ये देखिए पेड़ काट दिए हैं, रास्ता चौड़ा कर रहे हैं, सरकार डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट में देखिए सही है सब। अब मुझे बताइए, आप रास्ते बाद में चलाइएगा, पहले इस धूल से लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, यही दुनिया है। ये आप में से किसी को क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, तत्पश्चात हम लोग गाडी सरळ जायचं। टाकी सिटीवरून तो आपण लालगंजला जातो ना, तिकडनं मोठी मोठं त्यापासून तिकडनं। हमारे साथ कोरोना अवतार प्रभु भी है, हरि बोल। हरे कृष्णा। यस, आप में से किसी को क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं, हाथ रेज कर सकते हैं।
वाह क्या बात है, आज किसी को क्वेश्चन नहीं है, मेरा परम भाग्य है। मेरा आवाज तो आ रहा है ना? हाँ प्रभु जी। ये देखिए यहाँ बहुत बड़ा पेड़ काटे, देखिए चला गया, बड़ा बड़ा पेड़ काट दिया, हो गया वापिस स्टार रोड बना दिया जितना था। ये देखो प्रभु जी दिखा रहे हैं आपको कैसे दो बैल लड़ते हैं। ये देखिए एनिमेशन में दिखा रहा है, गाय के लिए ऐसे दिखा रहा है। यस, आज लगता है किसी को क्वेश्चन नहीं है, तो आज हम लोग हॉल्ट करेंगे और कल वैसे मैं जगह पे रहूंगा, कल हम लोग बहुत कुछ स्पेशल करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।